हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपए मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हर महीने ये खाते में पैसा पहुंचेगा। परिवार में अगर 3 महिलाएं हैं तो भी सभी को लाभ दिया जाएगा। सरकार ने उम्र और इनकम की शर्त लगाई है। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। सीएम नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा कर दी है। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ रुपए का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में यह लाभ मिल रहा है। कुछ लोग 2100 रुपए महीना यूपी का दिखा रहे। अमेरिकी टैरिफ, हरियाणा के 8 सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पानीपत के 30% ऑर्डर अटक गए। एक्सपर्ट ने बताया 5 बड़े कारोबारी जिलों का हाल। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। इस नई टैरिफ नीति का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश से जो सामान अमेरिका में निर्यात होता है उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा समेत अन्य इंडस्ट्रीज प्रभावित होने का दावा हो रहा है। अच्छा, वहीं पर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ भर्ती पर विवाद हो गया है। नियुक्ति कंपनी पर जालसाजी का आरोप है। कमिश्नर आज करेंगे दौरा। भ्रष्टाचार पर सवाल तय है। सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अयोध्या मंडल के कमिश्नर राजेश कुमार आज मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। भागवत बोले, ना मैं रिटायर हो रहा, ना किसी से कहा हूं। संघ चाहेगा तब तक काम करने को तैयार हूं। भाजपा आरएसएस में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। यूपी में बदल जाएंगे 11 से अधिक कानून। इन अपराधों से नहीं होगा जेल। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार एक विधेयक लाने जा रही है जिसके जरिए 11 से अधिक कानूनों में बदलाव हो जाएगा। अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया जाएगा। एक बयान में सीएम ने कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में सुगम्य व्यापार प्राविधानों का संशोधन विधेयक 2025 के प्राविधानों पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिया है। जी आपको बता दें कि विधेयक लाने के पीछे योगी सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। सीएम ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पे प्रदेश में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्राविधान समाप्त करने की तैयारी हो रही है। सोना चांदी के रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम सोना 1,01,506 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इस साल अब तक 25,344 रुपए महंगा हुआ है। चांदी की कीमत भी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1,17,110 रुपए 1 किलो पहुंची है। जीएसटी सुधार से अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा। दावा है कि टैक्स कटौती से खपत 5.5 लाख करोड़ बढ़ सकती है। इससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। रमी खिलाने वाली कंपनी A23 बोली, स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारी के बंद घर में चोरी हुई। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में 2.25 लाख रुपए जमीन की रजिस्ट्री समेत जरूरी दस्तावेज लेकर निकल गए चोर। 7 साल की बच्ची पर कुत्तों का अटैक, जरा विजुअल देखिएगा। जो डॉग लवर हैं उनको भी ये चीज देखना चाहिए कि किस प्रकार से आप मुहिम चला देते हैं कि डॉग को ये ना करो, वो ना करो, लेकिन जब यही डॉग एक छोटी सी बच्ची पर अटैक करते हैं तो ये लोग अपना मुंह सिल लेते हैं। मथुरा में एक ने बाल पकड़कर घसीटा तो 2 नोचते रहे। 16 जगह चोट के निशान है। विजुअल आप देख सकते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बड़ा फैसला ले रही है। 5.5 लाख कार्ड धारकों को सितंबर में नहीं मिलेगा राशन। प्रयागराज में केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर लिया गया है निर्णय। दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो नियम को जानिएगा, क्योंकि यूपी के किसी भी जिले के रहने वाले हों तो आपको बता दें बहुत सारे लोग राशन कार्ड से बाहर होने वाले हैं और सितंबर में राशन नहीं मिलेगा। सितंबर में राशन न मिलने का मतलब है कि 3 महीने राशन नहीं दिया जाएगा। ये ऐसे राशन कार्ड धारक है जिन्होंने बार बार मौका दिए जाने के बावजूद अपना केवाईसी नहीं कराया। आगरा में बिना परमिशन के सड़क खोदने पर होगी एफआईआर। डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। वहीं लखनऊ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन तय है। बीकेटी के नगुआ मऊ में लगभग 4.97 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। हाईकोर्ट में डीएम ने जानकारी दी है। मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है। पटना और दिल्ली में सबसे कम सुरक्षित है। NARI यानी नारी की सालाना रिपोर्ट आ गई है। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक और ईटानगर, साथ ही मुंबई में देश की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। वहीं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहर है। ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है।
कारोबारियों को बड़ी राहत देने के लिए नया बिल ला रही है योगी सरकार। 99% आपराधिक प्रावधान समाप्त हो जाएगा। जी हां, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे व्यापारियों को फायदा होगा। यूपी में स्कूलों के मर्जर पर फिर से बदला फैसला। अब 1 नहीं 3 किलोमीटर होगा दायरा। उत्तर प्रदेश में बड़े बवाल का कारण बना स्कूलों का मर्जर का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। एक बार फिर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। खुद मंत्री ने 1 किलोमीटर के दायरे में मर्जर की बात कही थी, लेकिन अब इसे 3 किलोमीटर कर दिया गया है। जी हां, विभाग ने बढ़ाकर 3 किलोमीटर करा है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। T20 एशिया कप 2025 के लिए इस दिन दुबई पहुंचेगी टीम इंडिया। सामने आई है कंफर्म डेट। भारतीय क्रिकेट टीम T20 एशिया कप 2025 के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में दुबई पहुंचेगी। 9 सितंबर से यूएई में ये एशियाई टूर्नामेंट खेला जाना है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेला जाएगा। योगी सरकार रोजगार दिलाने के लिए करने जा रही है बड़ी योजना। हर जिले में बनेंगे एम्प्लॉयमेंट जोन। यूपी में योगी सरकार रोजगार दिलाने की बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में कम से कम 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर दी गई है। रजिस्ट्री के बाद खतौनी में अपने आप दर्ज हो जाएगा नाम। संपत्तियों को आधार से लिंक करने की तैयारी हो रही है। यूपी के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब रजिस्ट्री के बाद खतौनी के नाम अपने आप दर्ज हो जाएंगे। अब चक्कर काटना नहीं होगा। राजस्व परिषद संपत्तियों को आधार से लिंक कराने की तैयारी कर रहा है। इससे बड़े फायदे होंगे। यूपी में संपत्तियों की रजिस्ट्री के बाद खतौनी के नाम दर्ज कराने के लिए बार बार तहसील के चक्कर नहीं काटना होगा। गैर विवादित मामलों में रजिस्ट्री होते ही स्वतः खतौनी के नाम दर्ज हो जाएंगे। विक्रेता पक्ष को नोटिस भेजकर अनापत्ति ली जाएगी और इसके मिलते ही खतौनी में नाम दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना अब दुष्कर्म नहीं होगा। सूरत की सेशन कोर्ट ने कहा, लड़की ने होटलों में पहचान पत्र दिए थे, इसलिए जबरदस्ती नहीं हुई है। जी हां, शादी का झांसा देकर एक लड़की से कई बार दुष्कर्म की शिकायत में सूरत की सत्र न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना दुष्कर्म का मामला नहीं है। जी हां, बड़ा फैसला लिया है। वहीं लखनऊ में योगी ने हॉकी से शॉट लगाए। वीडियो आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम ने बजाई ताली। मुख्यमंत्री ने फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई है। लखनऊ में सीएम योगी ने हॉकी से शॉट लगाए और सीएम ने जैसे ही हाथ में स्टिक पकड़ी, स्टेडियम में मौजूद लोग शोर मचाने लगे। दोस्तों, वहीं पर बड़ी खबर आ रही है रोजगार को लेकर। महिलाओं को 10,000 रुपए देगी सरकार। 6 महीने में 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों को एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। वहीं राजीव शुक्ला बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। रोजर बिन्नी ने पद छोड़ा। 2022 में पदभार संभाला था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले 65 साल के शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। गणेश विसर्जन में परिवार के साथ नाचते दिखे सलमान खान। गोविंदा बेटे और अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। अनन्या पांडे ने घर पर बप्पा को विदाई दी है। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं मोदी बोले, दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। जापान पीएम ने कहा, भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा, दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर टिका है। अचामी साहब बोले, पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। कहा, राहुल में थोड़ी भी शर्म हो तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांग ले। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा कि बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। वहीं लखनऊ में बादल छाए हैं। उमस भरी गर्मी हो रही, बूंदाबांदी की संभावना है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी बरसात का अलर्ट है। जी हां दोस्तों, लखनऊ में सुबह से ही बादल छाए हैं। धीमी हवाएं चल रही हैं। दिन में अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक गया, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। फिलहाल 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ है।
आगरा का दवा कारोबार प्रभावित, 20% की गिरावट हुई है। 6 दिन में लगातार चल रही ड्रग विभाग और एसटीएफ की कार्रवाई का असर है। आगरा में दवा बाजार को एशिया के सबसे बड़े दवा बाजारों में से शामिल किया जाता है। हजारों दुकानों का हर रोज का करोड़ों रुपए का कारोबार है। पूरे देश के अलावा विदेशों तक यहाँ से दवाएं जाती हैं। लेकिन पिछले 6 दिनों में कारोबार में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। ड्रग विभाग और एसटीएफ की कार्रवाई का कारोबार पर असर पड़ा है। इसे लेकर दवा व्यापारी चिंतित नजर आ रहे। यूपी में एमबीबीएस की फीस बढ़ाने पर बवाल क्यों? क्योंकि 3 साल में 15% के बजाय 20% तक बढ़ा दी गई फीस। कैसे बनेंगे डॉक्टर? जी हां, महाराष्ट्र की भक्ति पाटिल ने सत्र 2024-25 कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था। उस समय कॉलेज की फीस 12.5 लाख रुपए बताई गई थी। भक्ति के पिता रणजीत ने एजुकेशन लोन लेकर किसी तरह फीस की व्यवस्था की। पहले सत्र का एग्जाम भी नहीं हुआ था कि कॉलेज ने 1 साल के अंदर ही 2 बार फीस बढ़ा दी। यही कारण है कि बवाल पे बवाल मचा है। ऐसे कई केस सामने आए हैं। अच्छा, प्रयागराज में आयुष्मान खुराना की फिल्म शूटिंग में बवाल मच गया। पति पत्नी और वो क्रू से मारपीट हुई। विजुअल आप देख सकते हैं। सारा से भी बहस करते नजर आए आयुष्मान खुराना। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है शेयर। 57 रुपए पर आया भाव। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की ये कंपनी है। बात कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक शेयर का, जिसमें इन दिनों लगातार फोकस में है। कंपनी के शेयर में शुक्रवार को 5% तक की तेजी देखी गई है। कंपनी के शेयर 57 रुपए 50 पैसे पर आ गए थे। पूरे हफ्तों में इसके करीब 20% की तेजी दर्ज हुई। निवेशकों को इसकी दिलचस्पी के पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें मजबूत डिलीवरी आंकड़े, सरकारी नीतियों से मिल रहा समर्थन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती मांग शामिल है। दोस्तों, यूपी में लाखों राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन में संकट आ जाएगा। 31 अगस्त तक ई-केवाईसी करानी है। जिन लोगों ने ई-केवाईसी 31 अगस्त तक नहीं कराएंगे, उनका राशन कार्ड रद्द होगा। उन्हें राशन 3 महीने तक नहीं मिलेगा। 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा राशन कार्ड से। लाभार्थियों को राशन नहीं दिया जाएगा। इस बीच ई-केवाईसी कराएगा जो, उन्हीं को राशन मिलेगा। सितंबर में 10 तारीख से राशन बंटेगा और ऐसे लोगों को राशन कार्ड से बाहर कर दिया जाएगा जो फ्री राशन में ई-केवाईसी नहीं कराए। वरिष्ठ नागरिकों को 444 दिन की एफडी पर मिल रहा जबरदस्त ब्याज। कौन सा बैंक दे रहा कितना इंटरेस्ट, जरा देखिएगा। बात कर ले इंडियन बैंक की, तो 0.8% तक का सीनियर सिटीजन को ब्याज मिल रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपको 1,08,418 रुपए का फायदा होगा, यानी लगभग 8,418 रुपए ब्याज के रूप में आपको मिलेगा। वही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो 7.20% तक का ब्याज मिल रहा है और आपको अगर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं इसमें तो 8,288 रुपए का फायदा होगा। वहीं आईडीबीआई की बैंक की बात कर ले तो 1 लाख रुपए के निवेश पर आपको 8,418 रुपए का फायदा होगा। केनरा बैंक का भी आप देख सकते हैं एफडी रेट और कितना ब्याज आपको मिल जाएगा, लाभ वो भी देख सकते हैं। अच्छा, राहुल की रैली में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये बातें हुई जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। फायदे की जानकारी ज्यादा हम बताते हैं जिससे आपको लाभ मिल जाए और आप नुकसान से बच जाएं। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।